सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस बार हमने एनर्जी वर्ड यूज़ नहीं किया। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये क्या चीज़ है वो समझेंगे। फ़र्क थोड़ा सा ही है, दोनों चीज़ों में लगभग सेम ही है। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं Q1 चार्ज लास्ट वीडियो देखे हैं हम तो, और यहाँ से Q2 चार्ज को लेके आ रहे थे, और ये डिस्टेंस सपोज करिए ये एक पॉइंट ए है। तो यहाँ पर अगर r डिस्टेंस होता है यहाँ से Q1 और Q2 के बीच में, और आप इसे इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, तो जो काम किया गया उसे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे। अब Q2 की बजाय व्हाट इफ अगर हम Q2 की जगह यूनिट चार्ज को लेके आए, यूनिट चार्ज को लेकर आते हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे, यानी कि डिस्टेंस आर पे। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होगा अगर Q2 चार्ज को लेके आया जाएगा। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो U से डिनोट करते हैं एट पॉइंट ए हो जाएगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। बट आज हम बात क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनर्जी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम इस केस में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि एक यूनिट चार्ज 1 कूलॉम समझ लीजिए, उसको अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आते तब कितना काम करना पड़ता। तो हमारा जो फिगर है बिल्कुल ही सेम टू सेम ही होगा। Q1 ही मान लिया मैंने, और यहाँ पॉइंट ए है। अब यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज आ रहा है। ला कहाँ से रहे हैं, सेम जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में ला रहे थे, हम इन्फिनिटी से ही लेकर यहाँ पर लेके आ रहे हैं आर डिस्टेंस पे। तो अब उसी फॉर्मूले को भी अगर यूज़ करें तो देखिए के Q1 तो वैसा ही रहा, ये क्या हो गया, Q2 तो 1 यूनिट चार्ज है, 1 कूलम है, तो वहाँ पर लेके Q2 की जगह 1 लगा दें डिवाइडेड बाय आर। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चेंज हुआ इसमें, हम एक यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं, उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं आर डिस्टेंस तक। जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे, एक कूलम चार्ज को लाने के लिए उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इसको अगर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो के Q1 बाय आर लिख सकता था। Q1 ये चार्ज है और आर, तो यहाँ पर तो 1 यूनिट की तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया। इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं वी ए से। ये जो वी है इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू डिनोट किया जा रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई पूछ रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब चार्ज सपोज कीजिए हमारा 4 कूलम का है, और आप 10 मीटर पे पूछ रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हमें दूसरे चार्ज की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल हो गया। सिर्फ हमें ये जो चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, जो मेन चार्ज है, इसी के बारे में पता होना चाहिए और आर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा के इंटू Q1। Q1 क्या है, 4 कूलॉम, 4 डिवाइडेड बाय 10 आर, यानी कि 4 के आर, यानी कि 0.4 के। इसको खोल सकते हैं, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻9। यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यूनिट क्या आ रहे थे हमारी पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ पर यूनिट आ रहे थे जूल्स, यानी कि जो काम किया गया Q2 चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, एक यूनिट चार्ज को लाया गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यानी कि पर यूनिट चार्ज आपको कितना काम करना पड़ा। तो उसके जो यूनिट होंगे वो भी इस तरह से ही होंगे, जूल्स कितना लग रहा है, काम कितना करना पड़ रहा है, डिवाइडेड बाय
ये जूल्स पर कूलम हो गया। अब ये जो जूल्स पर कूलम है, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जो हमारी पूरी +2 में चलता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। यानी कि काम करना पड़ा पर कूलम, वो या तो यूनिट लिखते हैं जूल्स पर कूलम, पर अब हम लिखेंगे वी से डिनोट करेंगे और बोलेंगे इसे वोल्ट। तो ये हमारे साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम ये यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, जब भी हम वोल्टेज लिखते हैं तो जूल्स पर कूलम हमें पता है, बट हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो करते हैं वोल्ट। एक क्वेश्चन हो जाए। अब हम क्या करेंगे समझने के लिए, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का पहले एक क्वेश्चन किया था, अब हम उसको क्या सेम क्वेश्चन को यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें पता हो, देखिए इस पॉइंट पर हमने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया 3.6 इंटू 10⁹ जूल्स पर कूलम। ये अगर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is 3.6 इंटू 10⁹ जूल्स पर कॉलम, या तो आप लिखेंगे हम वोल्ट। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकता हूं। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो हम पूछेंगे क्या होगा, Q2 चार्ज क्या है बता दीजिए। तो फॉर एग्जांपल Q2 चार्ज 10 कूलम का है, सेम ही क्वेश्चन हो गया। सो कैन वी डू दैट। अब हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर 10 कूलम चार्ज की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर 1 यूनिट चार्ज, फॉर 1 यूनिट चार्ज, वो हम निकाल चुके हैं। उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3.6 इंटू 10⁹ कितना होता है यूनिट, जूल्स पर कूलम या वोल्ट लिख देते हैं। अब अगर 1 यूनिट के लिए इतना काम करना पड़ा, 10 के लिए क्या कितना काम करना पड़ेगा। अगर 1 कूलम के लिए इतना काम करना पड़ रहा है तो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सिंपल 10 से गुणा कर दीजिए। अगर 2 कूलम होता तो डबल हो जाता, 3 कूलम होता तो ट्रिपल हो जाता। तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। आपने पर कूलम तो निकाल ही लिया है, यूनिट क्या है इसके देखिए जूल पर कूलम। आप 10 कूलम का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कूलम से कूलम यूनिट कट जाएंगे, फिर से क्या मिल गया, जूल्स। और यही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था। तो यानी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो हम कोई भी चार्ज आप हमें बताएं तो मैं उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, और उस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। से की फीलिंग है जो हमारी हमने डिस्कशन की थी जब हम कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या थी, फोर्स थी अगर 2 चार्जेस होते हैं Q1 Q2, यहाँ पर ये बात हो रही थी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो Q2 को हमने 1 कर दिया, तो सिर्फ इसी चार्ज की बात हुई। क्या सिमिलरली यहाँ पर नहीं हो रहा, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की तो Q1 और Q2 दोनों को हमने कंसिडर किया, बट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो Q2 को 1 यूनिट मान ले रहे हैं, या हम निकाल ले रहे हैं वो एनर्जी फॉर 1 कूलम कितनी लगेगी, और उसको बोल रहे हैं एक यूनिट दे दिया वोल्ट। तो अगर हमें 1 यूनिट पता है कितना उस पर काम किया जा रहा है, तो 10 यूनिट पे कितना होगा, 10 कूलम पे कितना होगा, 20 कूलम पे कितना होगा। अब तो क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का रह जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होने से हमें फ़ायदा ये है कि आप कोई भी चार्ज आप बताएं, मैं वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।